रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर में से शराइते नमाज की तफसील। इससे पहले हम पढ़े थे नमाज के सही होने की शर्तें, और उसमें हम आपको बता चुके हैं 6 थी शर्तें। उन शर्तों को भी अच्छे से याद रखना है। और अब पढ़ेंगे शराइते नमाज की तफसील। तो देखिए क्या है, फ़ुरूउन ततअल्लक़ु बिशुरूतिस सलाती, यानी शराइते नमाज के मुताल्लिक़ फ़ुरुआत। सबसे पहले हम इनकी इबारत देखते हैं। अल्लज़ी ला यजिदु शयअन युज़ीलु बिहिन नजासत युसल्ली मान नजासती वला युईदुस सलाता। कह रहे हैं अल्लज़ी ला यजिदु शयअन, जो कोई चीज़ ना पाए जिससे नजासत को दूर करे। युज़ीलु बिहिन नजासत, जिससे नजासत को दूर करे। तो कह रहे हैं युसल्ली, नमाज पढ़े, मान नजासती, नजासत के साथ, और नमाज को नहीं लौटाएगा। यानी जो शख्स कोई चीज़ ना पाए जिससे नजासत को दूर करे, तो कह रहे हैं नजासत के साथ नमाज पढ़ेगा और नमाज को नहीं लौटाएगा। अल्लज़ी ला यजिदु सौबन यस्तुरु बिही औरतुहु वकज़ा ला यजिदु हशीसन औ तीनन युसल्ली उर्यानन वला युईदुस सलाता। अल्लज़ी युसल्ली, कह रहे हैं अल्लज़ी ला यजिदु सौबन, जो शख्स कपड़ा ना पाए, यस्तुरु, जिससे बिही औरतुहु, जिससे अपना सत्र को छुपाए। जो शख्स कपड़ा ना पाए जिससे अपने सत्र को छुपाए। वकज़ा, और इसी तरह, ला यजिदु हशीसन, और इसी तरह ना पाए, हशीसन कहते हैं घास को, इसी तरह ना पाए घास, औ तीनन, या मिट्टी। तो कह रहे हैं युसल्ली नमाज पढ़े नंगे, उड़ियाना नंगे, और नमाज को नहीं लौटाएगा। कह रहे हैं जो शख्स ना पाए कपड़ा जिससे अपने सत्र को छुपाए, और इसी तरह ना पाए घास या मिट्टी, तो कह रहे हैं नमाज पढ़ेगा नंगे और नमाज को नहीं लौटाएगा। मन काना रुबउ सौबिही ताहिरन ला तजुज़ सलातु उर्यानन। मन काना, जो शख्स रुबउ सौबिही ताहिरन, जिस शख्स के कपड़े का चौथाई हिस्सा पाक हो। रुबउ सौबिही, कह रहे हैं कपड़े का चौथाई हिस्सा, ताहिरन, पाक हो। तो कह रहे हैं नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है नंगे, यानी नंगे नमाज पढ़ना तब जायज़ नहीं है, बल्कि वही पाक कपड़े के चौथाई हिस्सा अगर पाक रहेगा तो उसी पर नमाज पढ़ेगा। फिर कह रहे हैं मन काना सौबुहु नजिसन फसलातुहु फी सौबिन नजिस से औला मिन सलातिही उर्यानन। मन काना सौबुहु नजिसन, जिस शख्स का कपड़ा नापाक हो, फसलातुहु, तो वो नमाज पढ़े, फी सौबिन नजिस से, नापाक कपड़े में, वो ज़्यादा बेहतर है, मिन सलाती उर्यानन, नंगे नमाज पढ़ने से। यानी नंगे नमाज पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि वो नापाक कपड़े में ही नमाज पढ़े। युसल्ली उर्यानु जालिसन मादन रिजलैहि नहवल क़िबलती युवद्दिर रुकूअ व सुजूद बिल ईमाई। युसल्ली उर्यानु, कह रहे नमाज नंगा बैठकर नमाज पढ़ेगा, मादन रिजलैहि, अपने पाँव को फैलाएगा, नहवल क़िबलती, किबले की तरफ, और युवद्दी, और अदा करे, रुकू को, युवद्दिर रुकू, और रुकू को अदा करे, और सुजूद, और सजदे को, बिल ईमाई, इशारे से। यानी नंगा जो नमाज पढ़ेगा तो वो ऐसी सूरत में बैठकर नमाज पढ़ेगा, और अपने पाँव को किबले की तरफ फैलाकर, और रुकू और सजदा इशारे से ही करेगा, यानी इशारे से रुकू और सजदा करेगा। उनके बाद है तजूज़ुस सलातु अला तरफिन ताहिरिन मिनस सौबिन नजिसी ज़ालिका इज़ा काना सौबु ला यतहर्रकु अहदु तरफ़ैहि बितहरीकी तरफ़िल आखिर। कह रहे हैं जायज़ है नमाज पढ़ना नापाक कपड़े के, जायज़ है सलातु, कह रहे जायज़ है नमाज पढ़ना पाक किनारे पर, नापाक कपड़े के, नापाक कपड़े में से पाक किनारे पर नमाज पढ़ना जायज़ है। और वो इस तौर पर ये कि कपड़ा के एक तरफ हरकत देने से दूसरी तरफ हरकत ना हो, यानी खूब लंबा कपड़ा हो कि जिसके एक तरफ हरकत देने से दूसरी तरफ हरकत ना हो, तो कह रहे ऐसी सूरत में पाक की तरफ नमाज पढ़ेगा। उनके बाद है तजूज़ुस सलातु अला लिब्दिन आलाहु ताहिरुन व अस्फलुहु नजिसुन। जायज़ है नमाज पढ़ना टाट पर जब उनका ऊपरी वाला हिस्सा पाक हो और उसके नीचे नापाक हो, यानी ऊपर का तो पाक हो लेकिन नीचे का नापाक हो, तो ऐसी सूरत में कह रहे हैं टाट पर नमाज पढ़ना जायज़ है। अल्लज़ी इश्तबहत अलैहिल क़िबलतु वलम यजिदा शख्सन यसअलुहु अनिल क़िबलती वकज़ा लम यूजदु शयउन यदुल्लु अलल क़िबलती युसल्ली बित्तहरीरी। कह रहे हैं
अल्लज़ी जिसको इश्तबा शक हो किबले के सिलसिले में, यानी शक हो जाए कि किस तरफ किबला है, पता ना हो और कोई शख्स ना हो, वलम यजिद शख्स ना किसी शख्स ना पाए यसलु अनिल किबलती जिससे किबले के बारे में पूछ सके, तो ऐसी सूरत में कह रहे हैं। और इसी तरह ना पाए वलम यूजद और ना पाए कोई चीज़ यदुल्लु जो दलालत करे किबले पर, यानी किबले को बताने की तरफ इशारा करे, तो कह रहे हैं नमाज़ पढ़ेगा गुमान करके। तो कह रहे हैं ऐसी सूरत में नमाज जो पढ़ेगा वो गुमान करके नमाज पढ़ेगा, तो ऐसी सूरत में वो गुमान करके नमाज पढ़ेगा। उनकी बात कह रहे हैं वलौ सल्ला बाद तहर्री व अख्ता फिल क़िबलती सहत सलातहु, अगर नमाज़ पढ़े लौ सल्ला अगर नमाज पढ़े बाद तहर्री यानी गुमान करने के बाद और गलती हो जाए, वह अख्ता और गलती हो जाए, यानी उनकी बात भी कह रहे गलती हो जाए किबले में, तो उनकी नमाज सही हो जाएगी। तो नमाज सही हो जाएगी, ऐसी सूरत में नमाज सही हो जाएगी। अगर वो गुमान करके नमाज़ पढ़ा हो तो इसमें फिर शक नहीं है, आप गुमान करके अगर नमाज़ पढ़ लिए तो आपकी नमाज सही हो जाएगी। उनकी बात कह रहे हैं इन आलिमा बिखताइही फ़ी असनाई सलाती इस्तदरा नहवल क़िबलती व बना अला सलाती। इन आलिमा अगर जान ले कि नमाज के दरमियान फ़ी असनाई सलाती नमाज के दरमियान में कि उसने गलती की, यानी गलत तरीके पर, यानी इस तरफ किबला नहीं है, इस तरह तो कह रहे हैं घूम जाए, ऐसी सूरत में घूम जाए नहवल क़िबलती किबले की तरफ और अपनी नमाज को पूरी करे। यानी अगर एक रकात पर या 2 रकात पर पता चल जाए कि इधर किबला नहीं है उधर किबला है, तो कह रहे हैं नमाज में ही वो घूम जाएगा और उसी पर नमाज को मुकम्मल करेगा। इसी तरह इज़ा इन कशफ़ मिन आज़ाई मुतफ़र्रिक़तिन मिनल औरती फ़लौ कान मजमूउहा यबलुगु रुबअ असग़रिल आज़ाइल मकशूफ़ा बतलतिस सलातु। और कह रहे हैं जब खुल जाए मिन आज़ाई मुतफ़र्रिक़ आज़ा सत्र में से, बस अगर सत्र से मुतफ़र्रिक़ आज़ा खुल जाए, फ़लौ काना बस अगर मजमुआ उसको जमा किया जाए तो वो पहुँच जाए आज़ा के छोटे आज़ा के चौथाई हिस्से को, यानी चौथाई हिस्से को पहुँच जाए खुला हुआ, तो ऐसी सूरत में नमाज बातिल हो जाएगा। यानी ऐसी सूरत में नमाज बातिल होगा। अगर थोड़ा थोड़ा खुल जाए, अगर उसको बाद गुमान किया जाए, अगर उसको जमा किया जाए तो पता चल जाए कि वो चौथाई हिस्सा तक खुल चुका है, तो ऐसी सूरत में नमाज बातिल हो जाएगा। उनकी बात कह रहे हैं बातिल हो जाएगा। वह इन काना मजमूअल आज़ाई, और अगर जमा किया जाए खुले हुए आज़ा को, आज़ाइल मुनकशिफ़ती खुले हुए आज़ा को, अक़ल्ल मिन ज़ालिक तो वो उससे कम हो, यानी चौथाई हिस्सा से कम हो, यानी वो चौथाई हिस्सा को ना पहुँचा हो, तो कह रहे हैं सहतिस सलातु तो नमाज सही हो जाएगा। ऐसी सूरत में नमाज सही हो जाएगा। तो ये हैं शराइतें। तो ये हुआ आपको नमाज के मुतालिक फ़ुरुआत, इनको याद रखना है। और उनके बाद हम चलते हैं आगे अरकानुस सलाती, नमाज की अरकान। तो देखिए फ़राइज़ नमाज, अरकानुस सलाती कहिए फ़राइज़ नमाज, रुकन की जमा अरकान। फ़राइज़ नमाज कितने हैं तो आपको भी पता चल जाएगा कि फ़राइज़ नमाज 5 है। नंबर 1 खड़ा होना, नंबर 2 क़िरात करना, नंबर 3 रुकू करना, नंबर 4 सजदा करना, और नंबर 5 कायदा आखिरा में तशहुद की मिक़दार बैठना है। ये है फ़राइज़ नमाज। तो देखिए क्या है अरकानुस सलाती फ़राइज़ नमाज। अरकानुस सलाती ख़म्सतुन वहिय फ़राइज़ हुआ कज़ालिक। कह रहे हैं फ़राइज़ नमाज 5 है, अरकान नमाज और फ़राइज़ नमाज। तो नमाज की 5 रुकन हैं और वही उसके फ़र्ज़ भी हैं। नमाज के अरकान जो वो 5 है, वही फ़राइज़ वो कज़ालिक वही उसके फ़राइज़ हैं। फ़मन तरक मिनहा वाहिदन बतलत सलातुहु सवाउन तरकहु आमदन औ सहबन। जो शख्स छोड़ दे, फ़मन तरक मिनहा वाहिदन, जो शख्स उनमें से किसी एक को छोड़ दे, तो कह रहे बतलत सलातुहु तो नमाज बातिल हो जाएगी, चाहे नमाज कसदन छोड़ा हो, जानबूझ के छोड़ा हो, औ सहबन या भूले से। अगर जानबूझ के भी छोड़ा हो या भूले से किसी भी सूरत में छोड़ा हो, तो कह रहे हैं नमाज बातिल हो जाएगी। वो क्या है तो कह रहे नंबर 1 अलक़ियाम खड़ा होना। फ़ला तसीउस सलातु, बस नमाज सही नहीं होता है बिदूनिल क़ियामी, कह रहे हैं नमाज सही नहीं होता है बगैर खड़े हुए। इज़ा काना क़ादिरन अलैहि, जब खड़े होने पर कादिर हो।
जब खड़े होने पर कादिर हो तो खड़ा होना है, बस बगैर खड़े हुए नमाज सही नहीं होगा। अल क़ियामु फ़र्जुन ही फ़र्जुन फ़ी सलातिल फ़र्जिल वाजिबती, खड़ा होना फ़र्ज है फ़र्ज और वाजिब नमाज में, यानी फ़र्ज और वाजिब नमाज को खड़े होकर पढ़ना कह रहे हैं फ़र्ज है। उनकी बात कर रहे हैं फ़तजूज़ु सलातु नाफिलतु क़ाइदन महल कुदरती अलल क़ियामी, फिर कह रहे हैं बस जायज़ है नफिल नमाज को बैठ कर पढ़ना खड़े होने के कादिर होने के बावजूद, यानी खड़े होने पर कादिर है उनके बावजूद भी अगर चाहे बैठ के नमाज़ पढ़ना तो नमाज पढ़ सकता है। नंबर 2 क़िरात, अल क़िराअतु क़िरात करना, वलौ आयतन कसीरतन, अगरचे छोटी आयत क्यों ना हो, अगरचे कुरान की छोटी आयत क्यों ना हो लेकिन क़िरात करना कह रहे हैं ज़रूरी है। फ़ला तसीहु सलातु बिदूनिल क़िराअती, बस नमाज सही नहीं होता है बगैर क़िरात के, यानी बगैर क़िरात के नमाज सही नहीं होता है। अल क़िराअतु फ़र्जुन फ़ी रकअतैनि मिन सलातिल फ़र्ज़ि वल क़िराअतु फ़र्जुन फ़ी जमीअ रकाति सलातिल वाजिबती वन नाफिलती, कह रहे हैं अल क़िराअतु फ़र्जुन, क़िरात करना फ़र्ज है फ़र्ज नमाज की 2 रकात में। याद रहे कि फ़र्ज नमाज जो आती हैं 4 रकात जो होती हैं उनमें 2 ही रकात में सूरा लगाया जाता है और 2 रकात में नहीं लगाया जाता है। इसी तरह कह रहे हैं वल क़िराअतु, और क़िरात करना फ़र्ज, वल क़िराअतु क़िरात करना फ़र्ज है वाजिब और नफिल की तमाम रकात में, यानी वाजिब और नफिल नमाज की तमाम रकात में क़िरात करना फ़र्ज है। और आगे कह रहे हैं वतस्कुतुल क़िराअतु, और क़िरात साकित हो जाता है मुसल्ली से, यानी नमाज़ पढ़ने वाले से क़िरात साकित हो जाता है इज़ा कान मुक्तदियन, जब मुक्तदी हो, बल तुकरहु लहुल क़िराअतु, बल्कि क़िरात करना उसके लिए मकरूह है, यानी जब वो इमाम के पीछे हो तो वो क़िरात नहीं करेगा। और नंबर 3 है और रुकू करना, फ़ला तसीहु सलातु बिदून रुकूई, बस नमाज सही नहीं होता है बगैर रुकू के। फिर कह रहे हैं अल क़द्रुल मफ़रूज़ मिन रुकूई यतहक्ककु बिततातिर रासी बिअन्न यनही इनहिनान यकूनु अक़रबा इला हालिर रुकूई, इनहिनान यकूनु अक़रबा इला हालिर रुकूई, कह रहे हैं फ़र्ज़ की मिक़दार रुकू में कितना फ़र्ज़ है, तो कह रहे हैं अल क़द्रुल मफ़रूज़, फ़र्ज़ की मिक़दार रुकू में वो ये कि सर को झुकाए इस तौर पर कि झुक जाए, या इस तरह पर झुक जाए और रुकू की हालत के करीब हो जाए, यानी इस तौर पर झुकाए कि रुकू की हालत के करीब हो जाए। ये तो फ़र्ज़ की मिक़दार है, लेकिन मुकम्मल क्या है, तो कह रहे हैं अम्मा कमालुल रुकूई, बहरहाल मुकम्मल रुकू फ़इन्नहु यतहक्ककु बिइन्हाई सुल्बी हत्ता यस्तवी रअसु बिल अज़ुज़ी, कह रहे हैं रही बात मुकम्मल रुकू तो एक कि अपने पुश्त को झुकाए यहाँ तक कि बराबर कर ले सर को और सुरीन को, यहाँ तक कि सर और सुरीन बराबर हो जाए, तो ये हुआ मुकम्मल रुकू। और नंबर 4 है अस्सुजूद, सजदा करना, फ़ला तसीहु सलातु बिदूनी सजदतैनी लिकुल्लि रकातिन, सजदा करना बस नमाज सही नहीं होता है बगैर 2 सजदा, हर रकात में बगैर 2 सजदे के, यानी हर रकात में 2 सजदा करना पड़ेगा। अगर हर सजदे में हर रकात में 2 सजदा नहीं कर रहे हैं तो फिर सही नहीं होगा। फिर कह रहे सजदे की मिक़दार, तो अल क़द्रु मफ़रूज़ मिनस सुजूदी यतहक्ककु बिवजहि जुज़इन मिनल जबहती व वजहि इहदल यदैनि व इहदल रुकबतैनि व शैइन मिन अतराफ़ इहदल क़दमैनि अलल अर्ज़ी। उनके बाद सजदे की मिक़दार बता रहे हैं, तो फ़र्ज़ की मिक़दार जो है सजदे में वो एक कि झुकाए पेशानी के जुज़ को और रखे दोनों हाथों में से किसी एक हाथ को और दोनों घुटनों में से किसी एक घुटने को और दोनों कदमों में से किसी एक कदम के कुछ उंगलियों को कुछ हिस्से को ज़मीन पर लगाए, तो ये है फ़र्ज़ की मिक़दार। अब मुकम्मल सजदा तो कह रहे हैं वह कमाल सुजूदी, अब मुकम्मल सजदा यतहक्ककु बिवजहिल यदैनि व रुकबतैनि, रखे दोनों हाथ को, रुकबतैनि या दोनों घुटनों को, वल कदमैनि या दोनों कदम को, वल जबहती और पेशानी को, वल अनफ़ी और नाक को ज़मीन पर। और मुकम्मल सजदा है कि पूरी तरह कह रहे दोनों हाथ, दोनों घुटना, दोनों
घुटना और पेशानी और नाक को मुकम्मल तौर पर ज़मीन पर रखना है। और फिर आगे कह रहे हैं वला यसीउ सुजूदु, और सजदा सही नहीं होता इल्ला यकून अला शैइन तस्तकिरु अलैहि जबहतु, मगर ये कि हो ऐसी चीज़ पर जिस पर पेशानी टिक जाए, बिहाइसु इस तौर पर टिक जाए, बिहाइसु इस तौर पर लव कह रहे लव बाल अगर साजिदु, अगर सजदा में मुबालगा किया जाए, ला यतसफ़लु रासुहु अबलग मिम्मा काना हालल वज़ई, अगर सजदा में मुबालगा किया जाए तो ना धंसे जिस हालत में वो रखा हो, यानी जिस हालत में रहे इसी हालत में रहे, यानी उस हालत से ना धंसे। तो ये है मुकम्मल कहने यानी सजदा के बारे में बता रहे हैं। उनकी बात कह रहे हैं वला यसीहुल इख्तिसारु फी सुजूदी अला अनफी इल्ला इज़ा काना लहू उज़्रुन, और सही नहीं है इत्तिफाक करना सजदे में नाक पर मगर जबकि उज़्र हो, यानी कह रहे हैं कि वला यसीहुल इख्तिसार, और सही नहीं है इत्तिफाक करना सजदे में नाक पर मगर जबकि उज़्र हो। जब उज़्र हो तो कर सकते हैं, अगर उज़्र ना हो तो सिर्फ नाक पे ही काम नहीं चलेगा बल्कि पेशानी भी ज़मीन पर टिकनी चाहिए। मन सजद आला कफ़ी और आला तरफ़ी सौबी जाज़ माल कराहती, जो शख्स सजदा करे आला कफ़ी हथेली पर और आला तरफ़ी सौबी या कपड़े के किनारे पर तो जायज़ है कराहत के साथ, यानी कराहत के साथ तो जायज़ है लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वयुश्तरतु लिसियत सुजूदी अल्ला यकूना महल सुजूदी अरफा मिन मौज़िल कदमैनी बेअक्सर मिन निस्फ़ी ज़िराई, और कह रहे हैं वयुश्तरतु लिसियत सुजूदी, और सजदा की सही होने की शर्त ये कि सजदा की जगह दोनों कदम को रखने से आधा गज ज़्यादा ऊंचा ना हो। कह रहे हैं शर्त है सजदा की सही होने के लिए कि ना हो सजदा की जगह ज़्यादा ऊंची, दोनों कदम को रखने से आधा गज ज़्यादा ऊंची बोलना है, यानी ऐसी सूरत में यानी कि अगर कदम से ज़्यादा ऊंची हो तो सही नहीं है। फ़इन ज़्यादा, और फिर कह रहे हैं फ़इन ज़्यादा, बस अगर ज़्यादा इर्तफ़ाउ मौज़ि सुजूद, अगर ज़्यादा बुलंद हो सजदा की जगह अला निस्फ़ी ज़िराई आधा गज से, तो लम तसिह सलातु, तो नमाज सही नहीं होगा। ऐसी सूरत में कह रहे नमाज सही नहीं होगा इल्ला इज़ा काना इज़्दिहामुन शदीद, मगर ये कि सख्त भीड़ हो, ज़्यादा भीड़ हो तो ऐसी सूरत में हो जाएगा। नंबर 5 क़ुऊदुल आखिरा क़दरा क़िराअत तशहुदी, कायदा आखिरा में नंबर 5 कायदा आखिरा में तशहुद की मिकदार बैठना। कद अद्दद बाज़ुल फ़ुक़हाइल ख़ुरूज मिन अस्सलाती बिसुनइल मुसल्ली मिनल फ़राइज़ वलाकिन्नहु इंदल मुहक़्क़िक़ीन लैसा बिफ़र्ज़ि बल हुवा वाजिबुन, कह रहे हैं कद अद्द बाज़ुल फ़ुक़हाई, तहक़ीक़ के बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक अल ख़ुरूज मिन अस्सलाती, नमाज से निकलना, बिसुनिल मुसल्ली यानी मुसल्ली का नमाज से निकलना अपने इरादे से फ़र्ज़ है, वलाकिन्नहु लेकिन इंदल मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक लैसा बिफ़र्ज़िन फ़र्ज़ नहीं है, बल हुवा वाजिबुन बल्कि वो वाजिब है। तो ये है नमाज के अरकान जो आप पढ़ चुके हैं, और याद रखिए नमाज के अरकान जो है वो 5 है, तो इनको याद रखना है। नंबर 1 खड़ा होना, नंबर 2 क़िराअत करना, नंबर 3 रुकू करना, नंबर 4 सजदा करना, नंबर 5 कायदा आखिरा में तशहुद की मिकदार बैठना। आज के लिए बस इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगले सबक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।